एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूल टू फायर। आज आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है, स्पेशली फॉर वुमेन्स जिन्होंने जस्ट अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया है, जो अभी अभी अपनी वर्क लाइफ पे एंटर हुए हैं। उनके लिए मेरे पास 5 ऐसी चीज़ें, 5 ऐसे पॉइंट्स जो उनको जब वो वर्क प्लेस पे हैं उनको ध्यान रखने चाहिए, सो दैट उनका एक प्रोफेशनल इमेज मेंटेन रहे और वो करियर में कॉन्फिडेंटली ग्रोथ हो। सो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है, और पहली बात इस वीडियो को देखना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हर एक पॉइंट के नीचे आपको एक टिप मिलेगी। विदाउट दैट टिप आई डोंट थिंक सो आप समझ पाओगे, बट कोशिश करना कि स्किप ना करें और पूरी की पूरी देखें। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कम से कम टाइम में ये वीडियो को अच्छा कंटेंट बना के दे दूँ। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज, द पहला पॉइंट हमारा है, डोंट ओवर शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। डोंट ओवर शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ऑफिस कलीग्स दोस्त बन सकते हैं, ऑल्दो मेरे भी दोस्त हैं, ऑफिस के लिए दोस्त बन सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि वो आप एक प्रोफेशनल जगह पे हो, वहाँ पे कोई आपका सगा नहीं है। ये एक हार्ड ट्रूथ है, ऑफिस में कोई आपका सगा नहीं है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करना, लाइक रिलेशनशिप इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, फाइनेंशियल स्ट्रगल, अगर आप ये सब चीज़ें गॉसिप उनके साथ करोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा, बट एक ऐसा टाइम आएगा जब वो सारी चीज़ें आपके खिलाफ यूज़ होना स्टार्ट हो सकती हैं। मे बी ना हो, बट हो सकती हैं, बिकॉज कॉर्पोरेट लाइफ बहुत सिंपल है। अगर आप बहुत सिंपल तरीके से जियोगे, सिंपल तरीके वहाँ पे अपनी बाउंड्री सेट करोगे। सो द टिप ऑफ दिस पॉइंट इज, डोंट ओवर शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। हमेशा एक हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखो। हेल्दी बाउंड्री मतलब जिसके साथ जितना कनेक्शन है उतना ही। आपने अगर किसी को सिर्फ ये बताया है कि मैं यहाँ से हूँ, मेरी फैमिली में यही है, उनको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आपके हस्बैंड के साथ बनती है या नहीं बनती है, आपकी फैमिली के साथ आपके कैसे रिलेशनशिप्स है, ये बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं। तो आपको एक हेल्दी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। जितना आप उनको बता रहे हो, आपको पूछना भी उतना ही है। आप अगर अपना कुछ बता नहीं रहे, उनसे पूछ रहे हो तुम बताओ कैसा चल रहा है, तुम्हारे घर पे कैसे चल रहा है, वो गलत है। ना ओवर शेयर करना है, ना ओवर कोई शेयर कर रहा है तो उसको सुनना है। स्टॉप, वहीं स्टॉप करो, अपनी बाउंड्री सेट करो। ओके, सेकंड पॉइंट इज अवॉइड गॉसिप। ये थोड़ा मुश्किल होगा मोस्ट फॉर फीमेल्स। गॉसिप करना हमें बहुत पसंद है, बट गॉसिपिंग स्टार्टिंग में शुरू में बहुत अच्छा लगता है, फनी लगता है, बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके वर्क लाइफ में, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि गॉसिप से आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है, मतलब लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे। आप अगर किसी के साथ उतनी बात कर रहे हो जितनी ज़रूरी है, सो बंदा भी देखता है कि यार बनती है, उतना लेवल क्रिएट किया हुआ है। बट अगर आप हर बंदे के साथ जाके हर किसी की चुगली गॉसिप ये सब कर रहे हो, तो उनको पता है यार ये सबके साथ ऐसा करती है, तो उसका आपकी करियर ग्रोथ पे फर्क पड़ता है। रेदर देन फोकस ऑन गॉसिप, आप अगर कोई स्टार्ट कर भी रहा है तो आप इंस्टेड ऑफ गॉसिपिंग यू कैन स्टार्ट डूइंग पॉजिटिव कॉन्वर्सेशंस, राइट। जैसे हॉबीज पूछ लेना, कोई इंसान आपके पास बैठा है तो उससे उसका एक्सपीरियंस पूछना कि आप मेरे से पहले आए, आप बताओ आपका कैसा एक्सपीरियंस है कंपनी में, आपने क्या क्या सीखा है, मुझे बहुत, मतलब उनके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ देना, कि उनको इतना इंप्रेस कर देना जैसे कि मुझे आपका ये स्किल बहुत पसंद है, आप मुझे बताओगे आपने कैसे क्रिएट किया, आपने ये चीज़ कैसे सीखी, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपकी स्किल्स के बारे में मुझे बताइए, मुझे भी ऐसा करियर पाथ चाहिए, मुझे भी इस लेवल पे आना है, इस पोजीशन पे आना है। ये एक हेल्थी कॉन्वर्सेशन की तरफ आपको ले जाता है। और थर्ड पॉइंट इज, डोंट यूज नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव लैंग्वेज, और वी कैन से बैड टॉक। नेगेटिव लैंग्वेज का मतलब है, ऑल्दो हम सब कभी ना कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ऑफिस में, और फ्रस्ट्रेट होते होते हम कभी कुछ अपने मैनेजर के अगेंस्ट या किसी कलीग के अगेंस्ट किसी के भी साथ कुछ भी लाइक वर्ड्स कुछ गलत बोल देते हैं, जैसे गाली निकाल देते हैं कि यार ये ऐसे है ऐसे है। नहीं, वो चीज़ नहीं करनी है। यू हैव टू कंट्रोल। ऑफिस आपको ये सिखाता है कि आपको पेशेंस होना चाहिए, और आपको कितना बोलना है वो आपको ऑफिस में जाके पता चलेगा। आप आज अपने बॉस की बुराई किसी दूसरे से कर रहे हो, वो दूसरा अगर बॉस को बता दे तो उसका वो फेवरेट बन जाएगा। आप तो गए, आपने ट्रस्ट करके किसी तीसरे बंदे को अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली, यार वो ऐसे ऐसे ऐसे, और वही तीसरा बंदा आपकी बात वहाँ पे कर रहा है, यार ये आपके बारे में ऐसा बोल रही थी। आप नहीं भी बोल रहे होंगे फिर भी वो बोलेगा कि यार ये ऐसी बातें करती है। वो आज नहीं कल नहीं आपको लगेगा आपका बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा लड़का है, बट नहीं, बिकॉज हर किसी को किसी की ग्रोथ से फर्क पड़ता है। वो नहीं चाहते, लोग नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो इस चीज़ के लिए आपको हमेशा एक बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। इस पॉइंट पे मेरा टिप ये बनती है, अगर प्रॉब्लम है, एक्चुअल में बॉस के साथ प्रॉब्लम है या किसी कलीग के साथ प्रॉब्लम है, तो मीटिंग रूम में लेके जाओ, मैनेजर के साथ मीटिंग अटेंड करो, उन्हें बोलो कि हाँ मुझे ये इशू क्रिएट हो रहा है और मुझे बताओ व्हाट इज द सॉल्यूशन। इससे आपका ना एक मैनेजर को कॉन्फिडेंस आता है कि यार कुछ भी है, बंदा बंदी कुछ भी है, बट इसने इशू क्रिएट नहीं किया। रेदर देन गॉसिप कुछ करने से बेटर इसने मेरे साथ आके डिस्कस किया कि ये मुझे इशू हो रहा है, मुझे बताओ क्या करना चाहिए, मुझे आपसे ये इशू हुआ, मुझे इस बात पे ऐसा लगा और मुझे इस पॉइंट पे ऐसा लगा, तो मुझे वो चीज़ें क्लियर करनी है। जहाँ सॉरी बोलना है वहाँ सॉरी बोलो, और उन्हें भी फील कराओ कि वहाँ पे आपका बोलना जरूरी बनता था, आपने चीज़ ऐसे करी इसलिए मैंने उस टाइम पे ऐसा बोला। मतलब सीधी सी बात है कि जो भी बात है क्लियर कट बंदे के सामने बोलो। अगर मैनेजर से नहीं हो रहा, वो नहीं कर पा रहे, सो देन गो टू एचआर। कोई सगा नहीं है, सीधे एचआर के पास जाओ, एचआर विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो एचआर के पास जाके बोलो कि मुझे ये इशू हो रहा है, तो वो फिर सबको लेके आएंगे, बैठाएंगे उनको कि हाँ क्या है क्या नहीं है,
एचआर के पास जाना कोई बड़ी गलत बात नहीं है। अगर आपका मैनेजर में वो स्किल ही नहीं है, लीडरशिप स्किल ही नहीं है, तो आपको जाना पड़ेगा और वो ज़रूरी भी है। फोर्थ पॉइंट इज अवॉइड ड्रेसिंग अनप्रोफेशनल। ये सब बड़ा इजीली बोल सकते हैं कि कपड़े से किसी को जज मत करो, ये बट ये जो लाइन है वो हर जगह सूट नहीं होती है। सम टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर ड्रेसिंग। आपको कैसा पहनना है, कहाँ आप जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, आपको बहुत ज़रूरी है ये जानना। सो first impression is last impression. First impression not only related to your mind, your conversation, it's also about your behavior, about your dressing sense. अगर आप ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े अवॉइड करने चाहिए, कैजुअल कपड़े अवॉइड करने चाहिए, वो आपके ऑफिस का नेचर है। मेरे ऑफिस में कभी कभी हम कैजुअल पहन के आते हैं, कभी कभी हम फॉर्मल पहन के आते हैं, बट नॉट वेरी रिवीलिंग क्लोथ्स। वो दूसरे वाले बंदे को भी अनकंफर्टेबल लगता है। सो बेटर है रेदर देन वो रिवीलिंग या कैजुअल ज़्यादा, बेटर देन यू शुड वियर सम फॉर्मल क्लोथ्स, जो उससे ना कपड़ों से यार कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। मैंने देखी है चीज़, अगर आप कपड़े अच्छे पहनोगे, एक फॉर्मल कपड़े पहनोगे, या आप ड्रेसिंग सेंस कैसा भी है, मैं नहीं बोलती फॉर्मल यूनिफॉर्म, कैसे भी अच्छा होगा, जो ज़्यादा रिवीलिंग ना हो, अट्रैक्टिंग ना हो, कि सब ऐसे देखिए कि क्या पहन के आइएगा, तो एक्चुअली में आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, वो सिर्फ नेचर में आ जाता है कि हाँ आज हमें अच्छा, वो हम लड़कियों में होता है, बंदों में तो होते हैं, हम लड़कियों में होता है। अगर हमने थोड़ी सी हील पहन ली है और सुंदर अच्छे कपड़े पहने हैं, तो बेशक मैं नहीं बोलती मेकअप करो, मेरे को कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट कपड़े अच्छे पहनना, डिसेंट क्लोथ, कुर्ता पजामा या सूट, अच्छा कैसे भी कपड़े हो सकते हैं। आपकी लैंग्वेज में कपड़ों की डेफिनेशन कोई भी, बट नॉट वेरी रिवीलिंग और नॉट वेरी कैजुअल, फॉर्मल एंड डिसेंट क्लोथ्स। सो द टिप इज कंफर्टेबल, क्लीन और स्मार्ट आउटफिट पहननी चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट करे और आपको प्रोफेशनल दिखाए। ये ऐसे कपड़े होने चाहिए। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो मुझे समझने में बहुत टाइम लगा था, मुश्किल लगा था, बट हो गया, अब भी हो रहा है, और जो मेरे पूरे करियर के एक्सपीरियंस में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे, अभी मैं जॉब कर रही हूँ, पूरे मेरे आज तक के एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे ये करके आई है, जो ये चीज़ मैंने अवॉइड करने को बोला है। डोंट से ऑलवेज यस टू एवरीथिंग। नॉट ओनली इन प्रोफेशनल, ये पर्सनल में बहुत ज़रूरी है, बट प्रोफेशनल में अगर आपके पास कोई काम है, आपके पास एक्चुअल में बहुत काम है, डोंट ट्राई टू लाइक, अगर कोई आ रहा है आपके पास, डोंट ट्राई टू हेल्प समवन। अदरवाइज वो ना ऐसा होता है, एक बार किया, दूसरी बार कर दिया, चलो कोई नहीं, तीसरी बार कर दिया, फिर वो ना रेगुलर बन जाता है और आपको आदत हो जाती है। और सम टाइम ऐसा होता है कि आपका अपना काम भी है, आप किसी और का भी देख रहे हो, तो वो हेल्प करने के सिवाय आपके लिए हेडेक बन जाता है कि यार ये क्या है। तो डोंट से ऑलवेज यस टू एवरीथिंग, टू एवरीवन, कि नहीं मैनेजर कुछ भी है उन्हें बोल दो, लाइक आई नो, पर ओवर कमिटमेंट करना इज नॉट राइट। आप अपना काम भी कर रहे हो, दूसरे को बोल दो और बाद में वो ना हो पाए, एक ट्रस्ट भी लूज होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होगा कि यार मैंने लास्ट टाइम भी अच्छा नहीं किया था, मैंने बोल तो दिया, मेरे से हुआ नहीं, बट इस टाइम मैं कोशिश करूँगी। क्यों करनी है, आपका काम नहीं है वो। सम टाइम ठीक लगता है, कभी कभार, मंथ में 3 मंथ में एक बार, बट हर बार नहीं ठीक लगता। हर बार कोई ज़रूरत नहीं है हर किसी की मदद करना। रेदर देन सेइंग डायरेक्टली नो, आप ये बोल सकते हो, द टिप इज हाउ टू से नो। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं मैं नहीं करूँगी, अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से बोलो कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे आपकी हेल्प करना बहुत अच्छा लगेगा, मुझे आपकी हेल्प करना, बट इस टाइम पे मेरे पास XYZ प्रोजेक्ट है और मैं उसे प्रायोरिटाइज कर रही हूँ, तो मैं आपकी इस टाइम पे मदद नहीं कर सकती। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम। बंदे को बुरा भी नहीं लगा और वो इजीली आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है कोई नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं खुद कर लेता हूँ। और इससे अगर आप दूसरों का काम नहीं लोगे, सिर्फ अपने काम पे फोकस करोगे, तो आपके पास एक पर्सनल टाइम भी मिलेगा, पर्सनल लाइफ को हैंडल करने का टाइम भी मिलेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। सो ये थे हमारे 5 ऐसे टिप्स और वी कैन से पॉइंट्स जो आपको ऑफिस में अवॉइड करने चाहिए। मैं फिर से बता देती हूँ। द फर्स्ट इज ओवर शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अवॉइड दैट। गॉसिप, अवॉइड दैट। The third one is unprofessional dressing, avoid that. And the fourth one is negative talk, bad bitching, no, नहीं करनी है. And the fifth one is say yes to everything, avoid that. बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिली हो और आपका एक प्रोफेशनल लाइफ जो है वो थोड़ी सी मेंटेन हुई हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेशन कि आपको इनमें से कौन सा पॉइंट है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने उस पर काम किया और आपने उसे चेंज किया। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।